हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम्स। इस वीडियो में हमें एक्टिविटी डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से विद एग्जांपल्स कवर करना है। बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक्टिविटी डायग्राम्स बेसिकली बिहेवियरल डायग्राम्स हैं इन यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। एक्टिविटी डायग्राम्स हमारे सिस्टम में होने वाली स्टेप वाइज एक्टिविटीज़, स्टेप वाइज एक्शंस के फ्लो को रिप्रेजेंट करती हैं। डिफरेंट तरह के डेवलपर्स, डिफरेंट बिजनेस प्रोफेशनल्स अपने सिस्टम में होने वाले जो स्टेप वाइज एक्शंस हैं या जो एक्टिविटीज़ उनके सिस्टम में होंगी, उनके फ्लो को जो है वो डॉक्यूमेंट करने के लिए, बनाने के लिए एक्टिविटी डायग्राम्स को यूज़ करते हैं। हमें हमारी बुक के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल को कवर करना है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, अगर आप 11th क्लास के एग्ज़ाम्स की बात करें कंप्यूटर साइंसेस के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एग्ज़ाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि आप एक्टिविटी डायग्राम्स क्या होती हैं, एक एग्जाम्पल दीजिए, या आपसे पूछेगा क्लास डायग्राम्स क्या होती हैं, यूएमएल क्या होता है। ऐसा नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। पेक्टा हमेशा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वही देता है एग्जाम्स में। आपको कोई एक सिनेरियो दिया गया हुआ हो सकता है, आपको ये बोला गया हुआ हो सकता है कि एक्टिविटी डायग्राम्स क्या होती हैं, किसी अकाउंट सिस्टम पर बनाइए एक एक्टिविटी डायग्राम या सीक्वेंस डायग्राम, जो भी डायग्राम्स हमारे इस चैप्टर में गिवन है। आपसे किसी हॉस्पिटल, किसी कॉलेज, किसी बैंकिंग सिस्टम, किसी कोई बड़ा शॉपिंग मॉल या कोई भी एक सिनेरियो देके आपको ये बोला जा सकता है कि आप इसकी एक्टिविटी डायग्राम बनाओ। ये एक्टिविटीज़ या ये एक्शंस या इंटरेक्शंस आपको पहले से गिवन हो सकते हैं। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ उन टॉपिक्स पर या आपने रट्टा नहीं लगाना जो आपकी बुक में चीज़ें दी हुई हैं। वो तो बहुत बिल्कुल माइनर और बिल्कुल मुख्तसर से कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं। आपने सिर्फ उनको याद नहीं करना, आपने प्रॉपर कॉन्सेप्ट को याद करना है, आपने कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। अगर आप पेक्टा के जो एग्ज़ाम्स हैं, जिसने आपकी बुक पब्लिश की हुई है, जो 11th क्लास कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बुक है, अगर आप 5वीं और 8वीं के पेपर्स उठाकर देखें तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि अब वैसे पेपर्स नहीं आते। आपको क्रैम नहीं करना, आपको रट्टा नहीं लगाना, आपने कॉन्सेप्ट को समझना। तो इसीलिए जितनी भी डायग्राम्स मैंने अब तक पढ़ाई कवर की, वहाँ पर मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल से उनकी बेसिक से चीज़ों को जो है वो समझाया है। एक्टिविटी डायग्राम को भी हम इसी तरह से समझेंगे, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर उसके बाद हम जो हमारी बुक पर एग्जाम्पल गिवन है उसको समझेंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर एक्टिविटी डायग्राम्स के लिए डिफरेंट नोटेशंस हैं, डिफरेंट सिंबल्स हैं जिनको हमें समझना है कि किस सिंबल को हमको कहां पर यूज करना है, ये बात हमको समझना है। अगर हमको ये सिंबल्स की कहानी, नोटेशंस की कहानी समझ आ गई तो कोई भी दुनिया जहान का सिनेरियो हमको दे दिया जाए, हम उसकी एक्टिविटी डायग्राम बना पाएंगे, क्योंकि ये कभी भी गलत नहीं होती। आपने अपने अकॉर्डिंग ही इसके अंदर चीज़ों को लेकर चलना होता है, लेकिन ये सिंबल्स और नोटेशंस आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर जब भी हम किसी एक्टिविटी डायग्राम को स्टार्ट करेंगे तो हमने कुछ इस तरह से, जो फील्ड सर्कल है, आपने एक फील्ड सर्कल से उसको स्टार्ट करना है। इस सिंबल को बोला जाता है स्टार्ट नोड, या इसको इनिशियल नोड भी कहा जाता है, जहां से हम एक्टिविटी डायग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जहां पर एक्टिविटी डायग्राम हमारा सारा फ्लो मुकम्मल हो जाएगा, एट द एंड जहां पर हमने उसको एंड करना है, वहां पर हमने एक जो है वो सर्कल फील्ड और उसके एक जो है वो आपने एक सर्कल उसके अराउंड लगाना है, जैसा कि आपको यहां पर नजर आ रहा है। इसको हम एंड नोड या हम इसको फाइनल स्टेट भी बोलते हैं। हर एक्टिविटी डायग्राम को आपने स्टार्ट भी करना है, आपने एंड भी करना है। स्टार्ट के लिए ये सिंबल होगा, एंड के लिए ये सिंबल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एक्टिविटी डायग्राम की, जो कि है एक्टिविटी। कोई भी एक्शन
कोई भी एक्टिविटी हमको इस तरह से रेक्टेंगल में लिखनी है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि रेक्टेंगल हमेशा आपकी राउंड कॉर्नर होनी चाहिए। ये जो उसके कॉर्नर्स हैं ये राउंड होने चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी डायग्राम्स में हमेशा एक्टिविटी को मेंशन करने के लिए हमको राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल को लगाना होता है। एक और बात याद रखिए कि जो हम राउंड कॉर्नर नहीं लगाते वो फ्लो चार्ट में नहीं लगाते। आपने 9th 10th में फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट समझा होगा, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एरो का सिंबल है, जो कि फ्लो को, या इसके लिए वर्ड यूज होता है कंट्रोल फ्लो के लिए यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दो। ये है ज्वाइन का साइन, ऊपर से मल्टीपल एरोज आ रहे हैं, मल्टीपल फ्लो आ रहे हैं, दरमियान में एक बार है और वहां से एक फ्लो आगे निकल रहा है। मतलब इनपुट में मल्टीपल फ्लोज हैं और आउटपुट में एक ही फ्लो है, इसको हम बोलते हैं ज्वाइन। लेकिन ये जो फ्लोज हैं ये कंकरंट है, मतलब पैरेलल। अगर बहुत सारे काम, बहुत सारी एक्टिविटीज अगर पैरेलल चल रही होंगी, एक ही टाइम में हो रही होंगी, तो हमने वहां पर ज्वाइन को यूज करना है। ज्वाइन के बाद आगे से एक फ्लो निकलेगा। इसी तरह से है फॉक। फॉक कब होगा? जब एक हमारे पास जो है वो एक आप बोल सकते हो फ्लो हमारे पास आएगा और उस फ्लो के बाद पैरेलल प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाएंगे, एक ही टाइम में बहुत सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं बैंकिंग सिस्टम की, आप एटीएम में कार्ड लगाते हो, जैसे आपकी अमाउंट विदड्रॉ होती है तो तब पैरेलली डिफरेंट काम हो रहे होते हैं। आपका जो कार्ड है वो भी इजेक्ट होता है, आपको पैसे भी मिल जाते हैं, उसके साथ साथ आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट भी हो जाते हैं सेम टाइम पर, और आपको एक मैसेज भी प्रिंट होकर मिलता है। ये डिफरेंट, मतलब पैरेलली डिफरेंट काम जब होंगे तब हमने फॉक को यूज करना है कि इस स्टेप के बाद ये काम पैरेलल हो रहे हैं। कंकरेंटली जब कोई प्रोसेसेस होंगे वहां पर हम ज्वाइन और फॉक को यूज करेंगे। उसके बाद ये है डिसीजन। हमेशा डिसीजन में एक इनपुट होती है और उससे दो आउटपुट्स होती हैं। डिसीजन मींस जहां पर हमारे पास जिसका आउटपुट यस हो सकता है, नो हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ चेक करते हैं कि कोई स्टूडेंट है, उसके मार्क्स जो है वो 30 हैं, तो अगर वो 30 से अबव है तो वो पास है, कम है तो वो जो है वो फेल है। जहां पर भी डिसीजन लेना होगा तो वहां पर हम डायमंड का साइन यूज करेंगे। उसमें हमेशा एक इनपुट एरो होगा और दो आउटपुट एरो होंगे, एक यस के लिए, दूसरा नो के लिए, एक ट्रू के लिए, दूसरा फॉल्स के लिए। अभी एग्जांपल करेंगे तो कहानी समझ आ जाएगी। और उसके साथ ये एक साइन है मर्ज का। मर्ज में ऐसा होता है कि हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होती है लेकिन हमारे पास एक ही आउटपुट आती है, बिल्कुल फॉक की तरह। लेकिन यहां फॉक बोल रहा हूं ज्वाइन की तरह, ठीक है। ज्वाइन और मर्ज में आपने एक थोड़ा सा फर्क याद रखना है। अगर कंकरेंट प्रोसेसेस एक ही टाइम में बहुत सारा काम हो रहा है, उन कंकरेंट फ्लोज को हमको ज्वाइन करना है तो हम ज्वाइन को यूज करते हैं। अगर हमको कुछ ऐसे फ्लोज हैं, जैसे एक हुआ काफी टाइम के बाद, दूसरा फिर काफी टाइम के बाद तीसरा, वहां पर उन फ्लोज को मर्ज करने के लिए हम मर्ज को यूज करते हैं। मोस्टली मर्ज को एंड पर यूज किया जाता है, एंड नोड के थोड़ा सा पहले, जहां पर डिफरेंट फ्लोज जो है वो एंड होने का वेट कर रहे होते हैं, वहां पर हम मर्ज को लगा देते हैं। अभी हम एक एग्जांपल करेंगे तो ये सारी कहानी हमको समझ आ जाएगी। जब ये कहानी हमको समझ आ गई तो दुनिया की कोई भी सिनेरियो हमको दे दी जाए, कोई भी हमको सिस्टम बता दिया जाए, हम उसकी एक्टिविटी डायग्राम बना पाएंगे, चाहे वो हमारी बुक वाली ही क्यों ना हो। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं एटीएम सिस्टम को, जहाँ पर हमको एटीएम से जो है वो मनी विड्रॉ करवानी है। तो एटीएम विड्रॉल सिस्टम को हम इस एक्टिविटी डायग्राम के लिए कंसीडर कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमको जो एक्टिविटीज़ वहाँ पर परफॉर्म होती हैं, कोई यूज़र जब जाता है, एटीएम कार्ड लगाता है, वो मनी को विड्रॉ करवाता है, तो हमारे सिस्टम में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, एक फ्लो में उन सभी स्टेप वाइज एक्टिविटीज़, स्टेप वाइज एक्शंस को हमको डायग्रामेटिकली जो है वो नजर आनी चाहिए, डिपिक्ट होनी चाहिए। तो हम ये काम कर रहे हैं एक्टिविटी डायग्राम से। तो होगा यही, यूज़र जाएगा, कार्ड लगाएगा, उसके बाद अपना पिन देगा, पिन वेरीफाई होगा तो यूज़र को अमाउंट के लिए बोला जाएगा, अमाउंट इंटर की जाएगी, अमाउंट वेरीफाई की जाएगी बैंक अकाउंट से कि क्या इसका अमाउंट इतना पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ होगा तो अमाउंट उसको विड्रॉ करके दे दिया जाएगा, अगर पड़ा हुआ नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन हमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, कार्ड एजेक्ट हो जाएगा। तो यही कहानी है। हमने इसको, इन सभी एक्टिविटीज़ के फ्लो को एक्टिविटी डायग्राम की मदद से स्टार्ट करना है, बनाना है। तो कोशिश कर रहा हूं जिसको बनाने की, आपने भी साथ साथ इसको माइंड में रखना है। ये हमने सबसे पहले क्या किया जी,
इसको स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद हमने यहाँ पर एक फ्लो, कंट्रोल फ्लो का लाइन लगाया। अब हमने यहाँ पर एक्टिविटी सबसे पहले लिखनी है। सबसे पहली एक्टिविटी क्या होगी, इंसर्ट कार्ड। ठीक है जी, तो इंसर्ट हम करेंगे हमारा कार्ड और उसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे जी रेक्टेंगल। लेकिन रेक्टेंगल कौन सी होगी, इस तरह से राउंड कॉर्नर वाली, तो मैं यहाँ पर इसको राउंड कर देता हूँ। कार्ड इंसर्ट किया जाएगा। उसके बाद अगला काम क्या होगा, उसके बाद जो है पिन को इंटर किया जाएगा। तो हमको वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा कि इंटर पिन, आप क्या करो अपना पिन इंटर करो। तो हमने इसको भी किस में लिखना है जी, इस एक्टिविटी वाले रेक्टेंगल, जो राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल है उसमें लिखना है। अब पिन को इंटर कर दिया। जैसे ही पिन को इंटर किया जाएगा उसके बाद क्या होगा जी, चेक किया जाएगा। क्या चेक किया जाएगा कि क्या ये पिन दुरुस्त है या गलत है, वैलिड है या इनवैलिड है। तो यहाँ पर कंडीशन आ गई, तो हमने इस साइन को यूज करना है डिसीजन वाले को, क्योंकि सिस्टम को डिसीजन लेना है कार्ड का पिन इंटर किया गया है वो वैलिड है या नहीं। तो यहाँ से दो एरोज निकलेंगे, एक को मैं इस साइड पर निकाल लेता हूँ थोड़ा सा और एक नीचे। ठीक है जी, अगर तो इनवैलिड है तो क्या होगा जी, तो ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है जी, मैं इसको टी स्टॉप लिख रहा हूं कि ट्रांजैक्शन को स्टॉप कर दिया जाए। अगर वैलिड होगा तो काम आगे बढ़ेगा। ठीक है जी, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद कार्ड को इंसर्ट किया, पिन को एंटर किया, यहां पर सिस्टम ने डिसीजन लिया। ठीक है जी, कि कार्ड वैलिड है या इनवैलिड है। इनवैलिड है तो ट्रांजैक्शन स्टॉप होगी। अभी इससे भी आगे फ्लो निकलना है, लेकिन वो एंड पर हम उसको जाके मर्ज करेंगे, और अगर वैलिड होगा तो काम आगे चलेगा। जैसे ही वैलिड हुआ तो सिस्टम ने एक मैसेज दिया कि आप क्या करो, इंटर अमाउंट, आप जो है वो अमाउंट को इंटर करो। तो यूजर क्या करेगा जी, अपनी अमाउंट को इंटर करेगा। अब जैसे यूजर ने अमाउंट को इंटर किया तो फिर यहां पर सिस्टम को डिसीजन लेना है। डिसीजन ये लेना है कि क्या ये जो अमाउंट इंटर कर रहा है वो अमाउंट इसके अकाउंट में मौजूद भी है या नहीं, बैलेंस उससे ज्यादा है, उससे कम तो नहीं। तो यहां पर फिर से हम क्या करेंगे जी, दो एरोज यहां से निकालेंगे। सबसे पहले नंबर पर जो है अमाउंट अवेलेबल हम लिख लेते हैं जी, यहां पर ए अवेलेबल कुछ इस तरह से, और नॉट अवेलेबल, बल्कि यहां पर होगा अगर अमाउंट नॉट अवेलेबल है तो क्या हो जानी चाहिए, ट्रांजैक्शन जो है वो स्टॉप हो जानी चाहिए। ट्रांजैक्शन इसकी स्टॉप हो जाए, मजीद ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। अगर अवेलेबल है अमाउंट तो क्या होगा जी, तो अब उसको क्या करना है जी, अब उसको विड्रॉ लगा देना। अब वो अमाउंट अपनी क्या कर सकता है जी, विड्रॉ, या यहाँ पर सबमिट का बटन हम बना देते हैं। तो क्या होगा जी, अब वो सबमिट कर दे कि मुझको मेरी अमाउंट निकाल के दे दी जाए। अब जैसे ही वो सबमिट करेगा तो सबमिट करने के बाद यहां पर मल्टीपल काम्स होंगे, पैरेलल बहुत सारे प्रोसेसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके लिए हमने क्या लगाना है, उसने हमने फॉक लगाना है। ये एक एरो आ रहा है, इससे आगे मल्टीपल कौन से, सबसे पहले अमाउंट विदड्रॉल, मैंने A.W लगा दिया यहां पर। उसके बाद सेंड मैसेज, इसको एक मैसेज चला गया। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो काम होगा वो काम ये होगा कि इसके अमाउंट, टोटल जो बैलेंस है उसमें से भी अमाउंट डिटेक्ट हो जाएगी। जितना पैसा निकला सिस्टम ने उतनी अमाउंट उसके बैलेंस से भी डिटेक्ट करनी है। तो हम लिखते हैं यहां पर बैलेंस डिटेक्शन। ठीक है, ये मैंने इन शॉर्ट लिख दिया, बाकी आपने इसको समझना है। अब यहां से जो भी फ्लो होंगे उनको हमको मर्ज करना है, क्योंकि ये कंकरेंट है। इनको मर्ज करने के लिए हम यहां पर क्या लगाएंगे जी, ज्वाइन लगाएंगे। तो मल्टीपल आ रहे हैं, यहां से हमने एक क्या लगा दिया, ज्वाइन लगा दिया। यहां पर ये वाला, ये ज्वाइन, ठीक है, यही वाली कहानी यहां पर हो रही। अब फाइनल यहां पर क्या होगा जी, जब ये हो गया, इसका सारा काम हो गया, तो अब हमारी जो है वो सिंपल नीचे कार्ड ने क्या हो जाना है जी, इजेक्ट हो जाना है। ठीक है जी, तो यहां पर ये लगा देते हैं इजेक्ट कार्ड, और फाइनली हमारा ये क्या हो गया जी, एंड हो गया। ठीक है, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं एंड एक्टिविटी। लेकिन यहां पर अभी एंड नहीं हुआ। दूसरे नंबर पर ये जितने भी मैंने लगाए हैं जी, ये हमारे क्या होंगे, राउंड कॉर्नर होंगे। इस बात को याद रखना है। तो ये राउंड कॉर्नर आपके पास रेक्टेंगल्स हैं। अभी दो हमारी ट्रांजैक्शन हैं जो अभी वेट कर रही हैं एंड होने का। तो यहां से ये स्टॉप हो रहा है, ठीक है जी, यहां से ये भी स्टॉप होकर आया। तो इन दोनों ही एरोज को हम कुछ इस तरह से मिला लेते हैं। यहां पर हम यहां पर मर्ज लगाएंगे, क्योंकि हमेशा जो हमारे पास एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी वाला साइन है वहां पर एक ही फ्लो इंटर होता है, हमेशा एक ही फ्लो इसमें इंटर होता है, इस बात को याद रखना है।
तो ये अब आ गया जी यहाँ पर, क्योंकि ट्रांजैक्शन इनकी ख़त्म हुई। तो जब इनवैलिड आएगा तो कार्ड इजेक्ट हो जाएगा, जब अमाउंट अवेलेबल नहीं होगी तो कार्ड क्या होगा, इजेक्ट होगा। कार्ड जैसे इसको मिल जाएगा और हमारी एक्टिविटी एंड हो जाएगी। सिंपल सी कहानी। होपफुली हमने ये जितने भी यहाँ पर नोटेशंस पढ़ी हैं वो सारी की सारी यहाँ पर कवर हो गई होंगी और आपको इसकी समझ भी आई होगी। ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आपके पास कोई भी आपको सिनेरियो दे दिया जाए, आपने इन नोटेशंस को माइंड में रखते हुए कि कैसे काम करती हैं आपने लेकर चलना है। अंदर कुछ भी लिख दो, कुछ भी तब्दील कर दो, कोई मसला नहीं है, वो ठीक होगा, लेकिन आपके सिंबल्स ठीक होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं और इसको इरेज करते हैं। हमारे बुक का जो एग्जाम्पल हमको गिवन है उसको यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ और उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट मज़ीद बेहतर तरीके से हमको समझ आ पाए। हमारी 11th क्लास कंप्यूटर साइंसेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो बुक है उसमें जो एग्जाम्पल दी गई हुई है एक्टिविटी डायग्राम्स के लिए, वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। बेसिकली वहाँ पर काम क्या हो रहे हैं, वहाँ पर 3 काम हो रहे हैं। ये जो एक्टिविटी डायग्राम है ये है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम की, जहाँ पर 3 काम होते हैं। पहले नंबर पर ऑर्डर प्लेसमेंट, दूसरे नंबर पर फूड की प्रिपरेशन और फाइनली जो फूड है या जो ऑर्डर है उसकी डिलीवरी। ये 3 काम जो है एक्टिविटी डायग्राम्स की मदद से वहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको, जब आप इस एग्जाम्पल को देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट के लिए कुछ इस तरह से ओवल यूज़ किया हुआ है, एंड के लिए भी ओवल यूज़ किया हुआ है, और जो एक्टिविटी का सिंबल है उसको रेक्टेंगल से जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, राउंड कॉर्नर्स नहीं है। ऐसा है कि जो एक्टिविटी डायग्राम है ये फ्लो चार्ट का एक एडवांस्ड वर्जन है। आपने 9th 10th क्लासेस में फ्लो चार्ट ज़रूर पढ़ा होगा, जो एल्गोरिदम से पहले पढ़ाया जाता है। अब ऐसा है कि जो बुक वाला राइटर है, बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो है मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, बुक के पेजेस पर मेंशन्ड है और बहुत ही बड़े नाम हैं डॉक्टर्स के और बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं वो माशाल्लाह, बड़ी उनकी काबिलियत में कोई शक नहीं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। बेसिकली एक्टिविटी डायग्राम की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे नहीं होती। ये जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाई गई है ये फ्लो चार्ट जो है उसी की ही रिप्रेजेंटेशन है, वही चीज़ें हैं यहाँ पर। मैंने बहुत सारी बुक्स में इसको जो है वो पढ़ने की कोशिश की, बहुत सारी बुक्स से इसको सर्च किया, गूगल जेमिनी से और गूगल से और डिफरेंट जो टूल्स हैं उनसे भी हेल्प ली, लेकिन मुझको कुछ ऐसा एक्टिविटी डायग्राम्स में नहीं मिला। लेकिन आपने याद रखना है, जब भी यहाँ तक तो ठीक है, स्टार्ट एंड के लिए ये भी कहीं ना कहीं पर यूज़ हो रहा है, लेकिन रेक्टेंगल्स आपने राउंड कॉर्नर्स यूज़ करना है। मज़ीद जो आपके लेक्चरर आपको पढ़ा रहे हैं आप उनकी हेल्प भी ज़रूर लीजिएगा। मेरा जो मोटिव है, जो पर्पस है पढ़ाने का, वो ये है कि आपको 100% करेक्ट जो है वो कॉन्सेप्ट दिया जाए, जो ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि आने वाले टाइम में अगर आप मूव करते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, IT में, AI में, मशीन लर्निंग, जितने भी बहुत बड़े बड़े जो है वो हमारे पास पाकिस्तान में जहाँ BS हो रहा है या जो भी इंजीनियरिंग है कंप्यूटर से रिलेटेड, वहाँ पर अगर आप मूव करते हो तो आपको 100% कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। अगर आप ये भी लिख दोगे तो बुक में यही लिखी हुई है, हमारी मजबूरी है कि हमने इसको फॉलो करना है। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर मैंने ये डायग्राम बना के आपको कंफ्यूज किया तो मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि बेसिकली जो चीज़ ओरिजिनल है वो मैंने आपको बताई है। आप ये भी बना दो, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि बुक में यही है। साफ ज़ाहिर है जो चेक करने वाले होंगे, जो एग्जाम लेने वाले होंगे, वो भी इसी को ही फॉलो करेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।